स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकविंशः पाठः सूक्तयः के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। प्रश्न 2 तक हमने हल कर लिया था। एक पदेन उत्तरम लिखत और एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमने ये आपको रिक्त स्थान जो है वो पूर्ण करके दे दिया है। तो पहले में महताम एक रूपता, दूसरा है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तीसरा है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान के जैसा कोई दूसरा सुख नहीं है। अगला है गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगमम न च वयः। अगला है शीलम सर्वत्र वै धनम, जो चरित्र है वह हर जगह धन है, हर जगह उसका महत्व है। प्रश्न 4 है विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। तो इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे कि एकत्र का होगा विलोम सर्वत्र, दोषाः का गुणाः, अस्ति का न अस्ति अर्थात नास्ति, फिर है अनेक रूपता का एक रूपता और दुखम का सुखम। प्रश्न 5 है उचित मेलनम कुरुत। इसमें अ और ब दो भाग दिए हुए हैं, इनको आपको उचित मेलन करना है। शीलम का है सर्वत्र वैधनम, गुणाः का पूजा स्थानम, क्रिया सिद्धि का महताम सत्वे भवति, फिर रत्नम का है मृग्यते और एक रूपता का महताम। इसी तरह से स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो प्रश्न का है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि हित आपके लिए हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे जो वचन है वह दुर्लभ होते हैं। तो ये तो सत्य वाक्य है, सत्य वचन है, इसलिए यहाँ पे आम आएगा। फिर विद्वान सर्वत्र न पूज्यते, तो यह जो वाक्य है वह सही नहीं, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते होना चाहिए, तो यहाँ पे ना आएगा। फिर है गुणाः पूजा स्थानम, तो यह भी सत्य वचन है, इसलिए आम आएगा। रत्नम अन्विष्यति न मृग्यते, तो यहाँ पर ना आएगा, क्योंकि ये जो वाक्य है वह असत्य है। फिर है विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, तो यह जो वाक्य वह है सही है, इसलिए आम आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। दूसरा है दुर्लभम, तो इसको संस्कृत में प्रयोग करना। पहला सर्वत्र का अति सर्वत्र वर्जयते। फिर दूसरा है दुर्लभम धनिकाय रत्नम दुर्लभम नास्ति, जो धनिक होते हैं उनके लिए रत्न जो है वह दुर्लभ नहीं है। फिर मृग्यते सह स्ववस्तुनि मृग्यते। अगला है ज्ञानात्, तो ज्ञानात् धनम सुखम च प्राप्नोति। अगला है एव सत्कार्यम एव धर्मः अस्ति, सत्कार्य भी धर्म ही है। प्रश्न 8 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, जिनमें कि पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कह सर्वत्र पूज्यते और प्रश्न चिन्ह लगाना भी अनिवार्य है, तभी आपका ये प्रश्न कहलाएगा। फिर अगला है गुणाः पूजा स्थानम, तो इसमें अगर आपको इसको क्वेश्चन बनाना है तो काह पूजा स्थानम। फिर तीसरा है आज्ञा गुणाम ह्य विचारणीया, तो यहाँ पर केशाम आज्ञा विचारणीय, किनकी आज्ञा को विचार नहीं करना चाहिए। फिर है
नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। तो कस्मात् परम सुखम, यहाँ पर आप लिखेंगे कस्मात् परम सुखम। अगला है क्रिया सिद्धि है सत्वे भवति। तो कह सत्वे भवति। तो ये हो गया आपका प्रश्न निर्माण। अगला है योग्यता विस्तारः। अन्यान्य सूक्तिः काले काले संकल्य वारं वारं पठन्तु। तो और सूक्तियों को आपको संकलित करके और कहीं कहीं से ढूंढ कर लिखना है और उसे बार बार पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में और आचरण में भी इन सूक्तियों को लाएंगे, तभी तो आपके पढ़ने का कोई मतलब होगा कि आप अपने आचरण में इन सूक्तियों को लाएंगे और अपना आचरण अच्छा बनाएंगे। तभी आप इस संसार में प्रसिद्धि पाएंगे और अपने क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगले पाठ को समझेंगे।